करना ही पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। फिर पता चला कि हम कहाँ ब्लैक कर रहे हैं। ये 400 से 670 तक का जर्नी एक साल में कैसा रहा? अभी मिलेगा जब तुम हकदार होगे, तुमको स्नैच करना पड़ेगा, तो कोई तुमको आके करने नहीं वाला, तुमको खुद से करना पड़ेगा। तो कोई तुम्हारा केयर करने वाला नहीं होता, सबको फायदा देखना अपना, ध्यान रखना अपना। तो एक्सरसाइज अगर तुम कर लिए, तुमको दरकार नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तुमको रिवीजन का भी दरकार नहीं उसमें, तो अंदर से आता है बहुत कर लिया, अभी पढ़ाई में ध्यान तो फट जाएगी तुम्हारी। टाइम घट रहा है, तुमको करना है, सो फिर पढ़ाई में लग जाओ फिर से। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जब मैं पढ़ने का मन होता था, मैं सुबह बैठा हूँ 8 बजे, रात के 10 बजे उठा हूँ। 14 घंटा ये सब वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं है, चुपचाप जाके पढ़ाई में ध्यान लगा तुम लोग। कोई ऐसा कॉलेज रहेगी रोगा नहीं हुआ था मोटा, तो मम्मी मेरे को मोटिवेट करने के लिए और काइंड ऑफ समझाने के लिए बोलते थे, बेटा पिछले बार से अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देखो खुद से अच्छा नहीं, देखो सबसे अच्छा करना है, फिर तेरा सिलेक्शन होगा। मम्मी मेरे को ये बोलते थे। तो अपनी नेगेटिविटी दिखती है, दूसरों की पॉजिटिविटी दिखती है सबको, ऐसा सीन है ना। मैं पूरा इंसर्टी चाट के जाऊँगा उतना आएगा, मैं पूरा दिन गेम खेल के जाऊँगा, मेरा उतना ही मार्क आएगा। बात करके घूम फिर लो, गेम्स खेल लो, 10-10 घंटा दोस्तों के साथ गेम खेल लेते थे कभी कभी, जब बहुत टेंशन होता था या बहुत मन करता था खेलने का। बहुत खेले, सीरीज देखते थे, घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, खाने पीने जाते थे। मैं उसी खाने का फोटो जब सर को भेजा, अगले दिन से मेरे लिए स्पेशल अलग से खाना आने लग गया, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए था, मैं दे रहा था। बहुत सारे सांप भी मिले, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, सांपों को जैसे पता चला हटा दिए सर्कल से, जो अच्छे दोस्त मिले उनको रखा, आज तक रखा है। बड़े भैया का भी 2021 में नीट निकला था, उनका 3rd अटेम्प्ट में निकला था, और उनके बाद मैं था। घर में रहते थे, इंटरनेट और डिवाइस फ्री का मिल रखा था, टाइम वेस्ट बहुत होता था गेम्स में, इसमें उसमें। So hello guys, this is RKB second year MBBS student. This is the 3rd episode of the NEET Toppers interview series. तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुशल गोयल है। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बलांगीर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। तो आपका मार्क्स कितना आया था? मेरा 670 आया था नीट 2022 में। तो आपका रैंक 1674। और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स। कितना आया था? 175। तो एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से रॉन्ग हुआ था, डायमेंशन वाला। यूनिट डायमेंशन से उसको अच्छे से पढ़ने का, उसको छोड़ के नहीं जाने का। वही तो बोल रहा हूँ, यूनिट डायमेंशन भी छोड़ना नहीं गया। छोटा चैप्टर भी आपका एक खतरनाक वाला रैंक गिरा सकता है, डुबा सकता है, बढ़ा सकता है। 5 मार्क्स काफी रैंक ऊपर नीचे कर देता है। आप हॉस्टलर थे या फिर आप घर में रहते थे? नीट से 10 महीना पहले, नीट के 10 महीने पहले से मैं हॉस्टल में आ गया था, क्योंकि लॉकडाउन हट गया था, उससे पहले घर में। अच्छा, तो आप 12th के साथ किए थे, तो आपका शुरुआत में 11th में कितना मार्क्स आता था, और 12th में क्या आपका शुरुआत से ही उतना आ रहा था या 11th में कम आता था? हमारे बोर्ड्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 10th में लॉकडाउन लग गया था और क्लासेस शुरू हो गई थी 11th की नीट सी की प्रिपरेशन की। उस समय तक तो उतना था नहीं मेच्योरिटी दिमाग में, घर में रहते थे, इंटरनेट और डिवाइस फ्री का मिल रखा था, टाइम वेस्ट बहुत होता था गेम्स में, इसमें उसमें। और 11th के स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में 550 आते थे, दे खट के 400 हो गए। 400 फिर लगता था ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहे हैं, चीटिंग कर लो। चीटिंग करके भी 400 आते थे। फिर लेकिन ये रहता था कि घर में बोलता था मैं कि 400 आ रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, भरोसा रखो, आप जब नीट का रिजल्ट देखोगे तब मेरे से बात करना, अभी से क्यों डिसाइड करो मेरा फेट। जब कॉन्फिडेंस से बोला था, मम्मी पापा को भी यकीन था। तो धीरे धीरे जब 11th गुजरा, 12th का स्टार्टिंग हुआ, फिर औकात पता चला कि तुम कितने बिहाइंड लैग कर चुके हो, तो तुमको एक ही साल में दोनों साल को कोप अप करना था, क्योंकि 11th बहुत छूटा हुआ था मेरा, मतलब ऑलमोस्ट 70% सिलेबस 11th का छूटा हुआ था 12th के स्टार्टिंग में मेरा। 11th था बेसिकली जो मतलब अच्छा से नहीं पढ़ना उस टाइप का हो गया था। बहुत टॉपिक छूट गए थे यार, एनिमल किंगडम, प्लांट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हार्मोन्स वाले चैप्टर प्लांट के, वही गिब्रेलिक एसिड, वो सब, इथैलिन वाला, बहुत सारे छूट गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुआ नहीं था मैंने 11th में। फिजिकल थोड़ा बहुत देखा था, इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत देखा था, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह। और फिजिक्स अप टू सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद जब वेव्स आया वो सब छूट गया था, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा। ये 400 से 670 तक का जर्नी एक साल में कैसा रहा, कैसे आप पहुंचे? तो चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस था ना,
कि 11th में जब 12th की स्टार्टिंग में है तो 12th की स्टार्टिंग में टेस्ट होते थे, जैसे पहला चैप्टर हमारा वो था प्लांट रिप्रोडक्शन, तो उसके साथ 11th के कुछ टॉपिक्स वो लोग डाल देता था कि तुम इसका भी टेस्ट दो, 2 चैप्टर 11th का डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इवेंचुअली वो जो टेस्ट होता था, हर टेस्ट में 11th के अलग अलग टॉपिक्स आते थे। तो धीरे धीरे क्या होता था कि जैसे विद टाइम तुम 11th के टॉपिक्स को भी रिवाइज करोगे, पहली बार पढ़ोगे, समझोगे, तो 12th के मिड तक मैंने 11th के काफ़ी टॉपिक्स कवर करे थे टेस्ट के थ्रू थे, क्योंकि उनका मंथली टेस्ट होता था, उसमें 11th के टॉपिक्स आते थे। अब तो वो मार्क्स मेंटेन करना तो पढ़ना पड़ेगा, तो उस समय स्टार्ट किया था पढ़ने, 11th और 12th को साथ में लेकर चले थे। तो धीरे धीरे फिर मार्क्स इंप्रूव होते हैं, बट दिक्कत था कि वो भी ऑनलाइन टेस्ट में इंप्रूव हो रहे थे, ऑफलाइन के किसी को कुछ गारंटी था नहीं। बट जब नीट से 10 महीना पहले मैं उधर गया, पहली बार OMR दिया, तो मैं खींच के लेके गया था कि 400 से 600, 620, 630 तक गया था ऑनलाइन टेस्ट में। फिर जब पहली बार OMR था वो 490 पे आ गया। 490 में फिर पता चला कि हम कहाँ ब्लैक कर रहे हैं, काफी कुछ बबलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी। मिस्टेक, OMR भरना ही अलग होता है, ऑनलाइन टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। फिर पता चलता है, फिर उसको फिर से 10 महीने में फिर से उस 490 को पुल करके 600 तक तो लाना था कि सीट मिल जाए। उसको फिर से वही इतनी मेहनत फिर से लगनी थी कि उसको ऐसे ग्रैब करके उस मार्क को उठा के लेके आओ इधर तक। तो ये चीज मैं आपको भी बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑफलाइन आप लोग OMR खरीद के रख लीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम या फिर कोई दूसरा वेबसाइट से भी अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो आप OMR में फिल किया कीजिए, इससे आपको एक बेनिफिट रहेगा लास्ट में, क्योंकि एग्जाम में आपको OMR ही लास्ट में भरना है, ना कि आपको ऑनलाइन मतलब टिक टिक करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो जो फिजिक्स आपका स्ट्रांग था, तो आपको कितना उसके लिए एफर्ट मारना पड़ा था आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए? देखो फिजिक्स में स्टार्टिंग में जैसे बोला कि 11th के कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, तो मैंने डाउट सेशंस में जाके समझे, इधर से टीचर से समझे, रिविजन क्लासेस हुई, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा, तो फिजिक्स थे स्ट्रॉन्ग। इंटरेस्ट था फिजिक्स में, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था। इंटरेस्ट नहीं होता तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिजिक्स में जैसे डेली कुछ पढ़ाया जाता था, मतलब डेली क्लासेस होते थे, तो उसी दिन उसी का शीट एक मिलता था जिसमें टफ क्वेश्चंस रहते थे। अब उसको तो बना लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा बहुत स्ट्रांग है, उसको बनाने में भले तुमको 4 घंटा लगता होगा, पर तुम्हारे वहाँ बन गया तो वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। जैसे एक चैप्टर पकड़ो कोई सा भी, तो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लो, और हमारे जो मैं एलन में पढ़ता था, एलन में मॉडल में 3 सेट ऑफ एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। 1 में सारे जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, 2 में PYQs रहते हैं, 3 में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, टफ वाले। मेरा क्या था, चैप्टर खत्म हुआ, क्लासेस खत्म हुए, मैं सीधा जाता था एक्सरसाइज 3 में, उसमें पहले कूदूंगा, और उसमें बहुत माथा मारने के बाद जब पूरा सॉल्व होता था, अगर तुम बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, फिर सीधा तुम एडवांस क्वेश्चन में उसको सॉल्व करो जितना बेसिक्स लगा के, फिर जब तुम पूरी एक्सरसाइज 1 2 भागो वैसे छट्टे से हो जाएगा, ऐसे होगा, तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा। सही है, सही बात है। बट वो बहुत टायरसम प्रोसेस है कि वो बहुत डिमोटिवेटिंग भी है कि तुमको लगता है साला बन नहीं रहा, इसको बना के खत्म करना है, तो वही रहता था। बट वो एक्सरसाइज जैसे ही खत्म हुआ, बाकी सब सॉर्ट आउट। एक्सरसाइज अगर तुम कर लिए, तुमको दरकार नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तुमको रिवीजन का भी दरकार नहीं उसमें। फिर क्या है कि इवेंचुअली जब टेस्ट आगे आएगा, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन होता है, कुछ अगर रॉन्ग होते हैं, या तुम्हारे सिली मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन में 2 × 2 6 कर दिए, ऐसा मिस्टेक होता था, या फिर कुछ जेन्युइनली नहीं समझा, तो फिर से आके उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। ये 2025 वाले जो बच्चे 1 साल बाद जो देंगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो एलन का या फिर आकाश का या फिर PW का जो भी है, ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन अभी क्या रहना चाहिए? अभी तो शायद 2 वीकली। देखो यार, मैं बोलता हूँ तुम जहाँ से पढ़ रहे हो उसी को फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर माथा मत मारो। तुम एलन को फॉलो करो, आकाश को फॉलो करो, PW को फॉलो करो। ये नहीं कि एलन में पढ़ के तुम आकाश का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ऐसा मत करो। एक सोर्स को फॉलो करो, तुम पहुँच जाओगे तुमको जहाँ जाना होगा। अलग अलग माथा मार कर ये भी कर लेते वो भी कर लेते, सारा खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि बहुत मटेरियल बराबर है ऑनलाइन ऑफलाइन में। एक डायरेक्शन में चलो, अच्छा चलोगे, पाथ अलग है बट मंजिल लेकर। अब तुम सामने वाले को देखो कि तेज भाग रहा है, अब मैं उसके पाथ में चलता हूँ, फिर वो पाथ उसके लिए सूटेबल है, इसलिए वो भाग पा रहा है। तुम अपने पाथ को अपने हिसाब से सूटेबल बनाओ ना। बात सही है। तो आपका फैमिली का क्या सपोर्ट था, क्या रोल था आपका फैमिली? देखो बात ऐसा है, बड़े भैया का अभी 2021 में नीट निकला था, उनका 3rd अटेम्प्ट में निकला था, और उनके बाद मैं था।
तो इवेंचुअली भैया से सपोर्ट तो मिलता ही था कि कभी नंबर्स कम आ गए या बढ़ गए तो भैया बोलते थे कि होता रहता है, तो भैया फुल सपोर्टिव थे। और मम्मी पापा भी थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 11 में 400 आ रहे थे, मैं मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं इम्प्रूव करूँ, क्योंकि करना ही पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। तो उनको भी भरोसा था, धीरे धीरे उनको भरोसा था। अब ये है कि उनका भरोसा तोड़ना नहीं था मेरे को, तो वही काइंड ऑफ ड्राइव फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट ये था कि ये मेन था, करना अल्टीमेटली लास्ट में, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारे काम आने वाला है यार। और दूसरी बात है, मैंने कुछ सेकेंडरी ऑप्शंस भी नहीं रखे थे कि मेरे को अगर नीट नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। मैंने एक ही एग्जाम दिया नीट, उससे पहले दिया था मैंने KVPY, जस्ट टू गेट द एक्सपोजर ऑफ एन ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। KVPY में मैंने लिटरली कुछ पढ़ा नहीं था, मैं रात को बस सोया नॉर्मल दिन जैसे, अगले दिन KVPY एग्जाम में मैं उसमें क्या, और KVPY मेरे रैंक 600 कुछ थी ऑल इंडिया। वो फ्रेंड्स का क्या रोल था आपका? ऑफलाइन आप गए थे तो ऑफलाइन में दोस्त भी बने होंगे, तो अच्छे बहुत सारे सांप भी मिले, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले। सांपों को जैसे पता चला हटा दिए सर्कल से, जो अच्छे दोस्त मिले उनको रखा, आज तक रखा है, अभी भी बात होती है। कोई मेडिकल कॉलेजेस में, कोई कहाँ पे, कोई फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, दोस्त अच्छे बने। टीचर्स का क्या रोल था? टीचर्स तो सपोर्टिव रहते हैं। देखो बात ऐसा है, टीचर्स भी एक हद तक सपोर्टिव रहते हैं, जब तक तुम उनको रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दोगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुमसे। तुमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो तुम्हारे वो बन जाएंगे, माँ बाप से भी ज़्यादा केयर करने लगेंगे तुम्हारे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट से मतलब रहता है ना। क्योंकि एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब एलएन में पहली बार मैं हॉस्टल गया था 10 महीना पहले, उस समय बहुत वाहियात खाना आता था हॉस्टल में। उस समय मैंने कंप्लेन भी की थी, कोई सुना नहीं। बट नीट के 2 या 3 महीना पहले खाना खाते हुए उल्टी हो गई थी। उस समय मेरे मम्मी पापा वीडियो कॉल में थे मेरे साथ, तो उन्होंने देखा क्या खाना खा रहा है क्या नहीं खा रहा। वो खाना का वीडियो कॉल में खाने की शक्ल देखी उनकी ऐसी तैसी, क्या खा रहे हैं लड़का। मैं उसी खाने का फोटो जब सर को भेजा, अगले दिन से मेरे लिए स्पेशल अलग से खाना आने लग गया, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए था, मैं दे रहा था। तो जो मेरे को चाहिए था वो लोग दे रहे थे। सीधी बात है, गिव एंड टेक। तुमको तभी मिलेगा जब तुम हकदार होगे। तुमको स्नैच करना पड़ेगा, तो कोई तुमको आके करने नहीं वाला, तुमको खुद से करना पड़ेगा। तो कोई तुम्हारा केयर करने वाला नहीं होता, सबको फायदा देखना अपना, ध्यान रखना अपना। बात सही है। कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे निकलना पड़ेगा खुद को, तभी खुद को निकलो। देखो खुद को निकलोगे ना, सामने वाला तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके बाद सीख करने नहीं जाओ। बात सही। तो कभी ना कभी तो स्ट्रेस हुआ होगा 11th में 12th में, कम हुआ तो कैसे रिलीव हुआ? कैसे रिलीव करते थे स्ट्रेस? बात करके, घूम फिर लो, गेम्स खेल लो। 10-10 घंटा दोस्तों के साथ गेम खेल लेते थे कभी कभी, जब बहुत टेंशन होता था या बहुत मन करता था खेलने का। बहुत खेले, सीरीज देखते थे, घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, खाने पीने जाते थे। बट पढ़ते टाइम वही है। देखो एक हद तो होता है कि जब तुम इतना मस्ती मजा मार लियो, फिर तो अंदर से आता है भाई बहुत कर लिया, अभी पढ़ाई में ध्यान तो फट जाएगी तुम्हारी। टाइम घट रहा है, तुमको करना है, सो फिर पढ़ाई में लग जाओ। फिर से वही NCERT को फिर से पढ़ो, जो सा टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको फिर से देख लो। फिजिक्स से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन लगा लो टफ वाले की कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। केमिस्ट्री का या था फिजिकल केमिस्ट्री, फिर से क्वेश्चन लगा लो। ऑर्गेनिक है तो तुम ऑर्गेनिक का ऐसे देख लो कि तुम्हारा NCERT में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं क्या, है तुम कुछ भूल रहे हो। इनऑर्गेनिक का भी वही सिस्टम है बस। और वैसे भी रोज क्वेश्चंस तो मिलते ही रहते थे उनके, इतने सारे पैकेज भर के देते थे, करते रहो उसको, खत्म तो होते ही नहीं कभी। अभी भी मेरे बहुत सारे कोरे पड़े थे जो मैं कर ही नहीं पाया था, दे दिया। तो 11 से 12 में जंप किए थे तो अचानक से तो मार्क्स बढ़ा नहीं, तो कभी कभी नंबर ऐसा भी होता होगा जो अटक जाता होगा कि बहुत कम नंबर बढ़ रहे हैं, तो कैसे उसको बढ़ाना? एक बार एक फेज आया था मेरा नीट के टाइम पे, जुलाई में एग्जाम था, फेब से मार्च और अप्रैल तक हर 2 दिन में टेस्ट होता था। अब मेरा मार्क्स कॉन्स्टेंट हो गया था 630 से 650 के बीच में। मैं पूरा NCERT चार्ट के जाऊँगा उतना आएगा, मैं पूरा दिन गेम खेल के जाऊँगा मेरा उतना ही मार्क आएगा। तो मैं देख रहा था कि पहले तो मैं बहुत पढ़ा, फिर मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा। फिर मैं सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फेज है यार, तुम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, देखो कहाँ लूप होल्स है उसको जाके फिल करो। मैं 1-2 हफ्ता बुक को छुआ नहीं, मैं खाली आँख बंद करके टेस्ट लेके आता था, फिर भी सेम मार्क्स आते थे नॉर्मल, वही मार्क्स रिपीट होते। तो कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हो, बुक पढ़ा है, बुक में धुल जाओगे, फिर भी तुम खाली टेस्ट लेके आ रहे हो, मार्क्स कॉन्स्टेंट है।
मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, घट भी नहीं रहा ना मार्क्स की, नहीं पढ़ोगे तो घट भी नहीं रहा, फिर भी वही कांस्टेंट है, नहीं पढ़ोगे तब भी है, मतलब पढ़ने का फायदा क्या जब कांस्टेंट ही आ रहा है मार्क्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय मेरे को ब्रेक चाहिए था, तो धीरे धीरे जब मार्क्स कांस्टेंट हुआ, अप्रैल एंड तक मार्क्स वैसे रहा, फिर मई में तो बोर्ड्स आ गए थे हमारे, तो बोर्ड्स के टाइम में तो छुट्टी बनाई हमने, क्योंकि बोर्ड्स क्या ही हटाओ इसको, छुट्टी वुट्टी बनाई। जब बोर्ड्स के बाद अचानक से एक बार टेस्ट दिए, अचानक से मार्क्स पाए थे 670, 680, और उधर कांस्टेंट हो गया बिना पढ़े। सो कभी कभी छोटा मोटा ब्रेक बहुत काम आता है, बट अभी मत लेना, अभी बहुत कम टाइम है। अभी तो 2024 वाले के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो 1.5-2 महीने ही बचे हुए उसको, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सकते हो यार जब ज्यादा स्ट्रेस हो थोड़ा, बट ज्यादा टाइम ले मत देना, क्योंकि वो फिर पॉजिटिव फीडबैक लोग का काम करेगा, तो कौन स्ट्रेस होगा कि मैंने 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, ओ शिट, फिर आप तो बहुत स्ट्रेस में निकालेगा, उससे बढ़िया नहीं है। ये मेनली 2025 लोग के लिए, क्योंकि अभी उनके पास 1 साल बचा हुआ है, तो वो मस्ती भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दोनों के बीच बैलेंस बनाना अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ को बैलेंस बना के चलोगे तभी होगा, यानी कि खाली पढ़ाई करते रहो डिप्रेशन में चले जाओगे, रिक्रिएशन भी होना चाहिए यार थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपका कैसा रहता था, डेली टारगेट आप बनाते थे या कुछ डेली टारगेट का बहुत जनों का था, मेरे बहुत सारे दोस्तों का ऐसा था कि डेली टारगेट था उनका, वो उनसे उनको फ़ायदा हुआ, बट पर्सनली मेरा था कि जब मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी या मन करता था या फटती थी तब मैं पढ़ता था, जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ भाई पढ़ लो तब मैं पढ़ता था। वैसे जब पढ़ाई का मन नहीं होता था, जब मन नहीं होता तो जितना भी कोशिश करो नहीं पढ़ना है, मैं बोले क्या कुछ इफेक्टिव होने वाला है नहीं, जब तो तुम्हारे अंदर से फीलिंग नहीं आती कि पढ़ना है, वो पढ़ना है तो लगातार पढ़ने का मन कर रहा है तो लगातार। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जब मैं पढ़ने का मन होता था, मैं सुबह बैठा हूँ 8 बजे, रात के 10 बजे उठा हूँ, खाया 14 घंटा, वो मतलब जितना भी प्रिपरेशन है वैसा टाइम बस 3 ही बार होगा ऐसा प्रिपरेशन में पूरा, कि हर रोज नहीं, कि जब मन हुआ तो ऐसा डेडिकेशन था कि इतना देर पढ़ा, पर जब मन नहीं हुआ हफ्ता भर बुक भी नहीं छुआ, वैसा था कि जब मन होने से पूरा कॉन्स्टेंट बन रहेगा, फिर ज़्यादा देर रहता नहीं था, एक दिन में जो खत्म हो जाता, बट वो एक दिन बहुत इफेक्टिव रहता था कि एक एक चीज जो उस दिन पढ़ा है उस दिन समझ में आया, याद रहा। वो एक अच्छा चीज है, जब पढ़ने का ज्यादा मन कर रहा है तो आप ऐसा नहीं लिमिट नहीं करना है, जैसे डेली टारगेट बना दिया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मेरा टाइम बचा हुआ है, तो पढ़ने का मन कर रहा है तो भाई पढ़ो, ऐसा भी है। जैसे बनाने से इंसान बाउंड हो जाता है यार, जैसे वो फिर तुम प्रेशर में करते हो कि हाँ भाई खत्म हो गया, इसको खत्म करके सोना है। अगर डेली के बेसिस में मत बनाना, फिर टारगेट बनना तो वीकली या 15 दिन पे ऐसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि परसों रात तक तो ये खत्म कर देना है, बस ऐसा नहीं कि आज रात की इतना बजे ये खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, परसों रात तक जैसे तैसे एक 10-15 चैप्टर निपटा दो, बस वैसा। मतलब 2-3 दिन, ऐसा नहीं कि तुम सारा 2-2 एक महीना का टारगेट लेकर चलो, उतना बड़ा भी नहीं ना छोटा भी नहीं, वैसा कल परसों रात तक इतना खत्म करना है, फिर देखेंगे। मतलब 2-3 दिन का टारगेट अच्छा रहेगा वो, क्योंकि देखो एक दिन में अलग अलग मूड्स रहते हैं भाई बंदे के, कभी उसको पढ़ने का मन नहीं करता, कभी क्या रहता है, तो 2-3 दिन में हो जाता है यार। अब तुम लास्ट में लगे भाई बहुत सारा बचा तो फटेगी, तो तुम पढ़ने लग जाओगे पहले 2 दिन मस्ती करके। बात सही है, तो ऐसा ही है। तो आपने जो कॉलेज चुना है एम्स, तो जैसे स्टेट में बॉन्ड रहता है, तो उस बेसिस पे या फिर कोई और बेसिस पे क्या था? कुछ नहीं भाई, एम्स का बस क्रेज था, वैसे कॉलेज से कुछ फर्क पड़ता है नहीं, सारे कॉलेज एक जैसे होते हैं, स्ट्रीट वाले भी उतनी मस्ती करते हैं, एम्स वाले भी उतनी मस्ती करते हैं, पढ़ते भी दोनों मस्ती भी दोनों करते हैं, पढ़ते भी दोनों है मस्ती भी दोनों, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। पहले अल्टीमेट एम ये है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चुने, उसके बाद कॉलेज मिलना चाहिए भाई, कॉलेज सारा कॉलेज अच्छा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारा कॉलेज अच्छा है। अब तुम कॉलेज को देख, क्योंकि दूसरों की प्लेट में रखा हुआ खाना सबको अच्छा लगता है, सबको दूसरा बहुत अच्छा लगेगा, अपनी नेगेटिविटी दिखती है, दूसरों की पॉजिटिविटी दिखती है सबको, ऐसा सीन है ना। बहुत सारे जन अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं होते, इवन एम्स दिल्ली वाले सोचता कहाँ आ गए हम लोग, क्या सोचा था क्या हो गया, हमको देखोगे तो लगे हाँ भाई एम्स दिल्ली में, बट वही है, संतुष्टि किसी चीज़ से नहीं होगी कभी भी, अच्छा नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट होकर तो जीवन में प्रोग्रेस कैसे करोगे, नहीं होना चाहिए संतुष्ट। एक ये था ना, जैसे ये जो कहानी है तो कॉलेज में है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनका मार्क्स आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, उसका 680 आ रहा है, मेरा 530-40 आ रहा है। तुमको कॉम्पीट करना ना, खुद से करो ना, खुद से बेटर करते जाना। आया था 640 तो लागू 650 लाता हूँ, खुद को ही बीट करूंगा, जब तुम्हारा 650 होगा 660 आता खुद को बीट करता हूँ, ऐसे करते रहोगे पहुंच जाओगे आगे उसकी। अब देखो ऐसी बात है ना, ऐसा बहुत सारा कमेंट भरा पड़ा है, डिफरेंस ऑफ थॉट्स रहता था मेरे मम्मी का,
मैं जब कभी कभी मार्क्स नहीं आते थे तो मैं बोलता था मम्मी मैं पिछले बार से अच्छा किया हूँ, तो मम्मी मेरे को मोटिवेट करने के लिए और काइंड ऑफ समझाने के लिए बोलते थे बेटा पिछले बार से अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, देखो खुद से अच्छा नहीं, देखो सबसे अच्छा करना है, फिर तेरा सिलेक्शन होगा। मम्मी मेरे को ये बोलते थे, तो कभी कभी बात चुपती थी, बट वो फैक्ट था, वो बिटर रूट था इस पार्ट का कि तेरे को खुद से अच्छा नहीं करना, तेरे को सबसे अच्छा करना है। जो उसमें छलांग मारे हैं जितने भी तालाब में, तेरे को सबसे आगे निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। वो बिटर ट्रूथ है, बट एट द एंड ऑफ द उसको देख के मेरे को डिप्रेशन नहीं लेना, पहली बात डिप्रेस नहीं होना है, उसको देख के उसको मैं अगर खराब लग रहा है उसको पॉजिटिव टैग से चैनलाइज करो कि मैं और पढ़ूं। वही वही अब मैं उसको देख के डिप्रेशन में जाऊंगा तो क्या घंटा वही मैं वो बोल तो रहा हूँ। पॉजिटिव फीडबैक में तुम गिरते जा रहे हो यार, क्या फायदा है पॉजिटिव वे में जाना है। तो वही बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैं बोल भी रहा था ये बात कि हाँ तुमको खराब लग रहा है तो उसको चैनलाइज करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते उस एंगर को चैनलाइज करो, ईगो को चैनलाइज करो। हो। कभी कभी ईगो भी बहुत फायदा करता है, ये चीज है। मैं देख चुका हूँ। सबके पास करते हैं, बट हाँ कि साला उसको तुम्हारा डीमोटिवेट नहीं होना खुद को, ये दिक्कत हो जाता है कभी Confidence कभी, ऐसा रहता होता है। वही बोल रहा हूँ। सजेशन क्या है जूनियर को? अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलिए, आप तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अरे भाई मैं मारवाड़ी में हिंदी बोलता हूँ, फिर भी उड़िया में कुछ भी भूल कर आसो कॉलेज रहेगी गुरु गंगना माता मोटा क्या क्या मतलब? कॉलेज बहुत रहेगी रैंकिंग सपोर्ट नहीं करते, हमें जूनियर से पूछना हमने नहीं लिया भाई, हम लोग पूरा सपोर्टिव है ना, हम लोग के साथ रैगिंग हुआ है ना, जूनियर के साथ रैगिंग होता है, कुछ नहीं होता है। अरे यार वी ऑल आर कॉलेज में सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत प्यारे रहते हैं, कभी आओ मजे करेंगे। वही बोल रहा हूँ। तो आगे ऐसा मैं तुम बहुत मिस करोगे, एक बार आओ बस। चलो ठीक है गाइस, और कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, कुछ क्वेश्चन से पूछना रहेगा तो मैं बताऊंगा फिर आगे और क्या हाँ करना ये सब वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं है, चुपचाप जाके बात- पढ़ाई पे ध्यान लगाओ तुम लोग। है। बात सही है, ऐसा तुम्हारे पास खाली टाइम है, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ज्यादा मोटिवेशन लेने का कोई जरूरत नहीं। मोटिवेशन 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 बहुत हो गया, अब पढ़ने का टाइम है, और कुछ मत कीजिए बस आप। ये मोटिवेशन काम नहीं आएगा, स्लो वही मैं बोल रहा हूँ। मोटिवेशन है। वही तो मैं बोल रहा देखोगे 5 मिनट अच्छा लगेगा, फिर 5 घंटा रोते रहोगे। 5 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगा। हूँ, वही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है गाइस, टाइम बर्बाद नहीं करने का, जाओ पढ़ो। ऑल द बेस्ट।